दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया छोड़े 1.25 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब भी सुशांत को अकेला नहीं छोड़ा जा रहा। अब भी सुशांत के साथ वही धोखेबाजी, वही गद्दारी का खेल जारी है। और हालत ये है दोस्तों कि खुद को सुशांत का करीबी दोस्त, खुद को सुशांत का बेहद खास कहने वाले लोग ही सुशांत का इस्तेमाल करने पर तुले हुए हैं। और इसमें ताज़ा नाम है रूमी जाफरी का। जी हाँ, वही रूमी जाफरी जिनकी हालिया रिलीज फिल्म चेहरे सुपर फ्लॉप साबित हुई है, डिजास्टर साबित हुई है। जी हाँ, सही सुना आपने, रूमी की फिल्म चेहरे, जिसमें रिया चक्रवर्ती को भी लिया गया था, वो सुपर फ्लॉप हुई है। और जिसका नतीजा ये हुआ है दोस्तों कि रूमी अब सुशांत को ही बेचने की प्लानिंग करने लगे हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है मुंबई में, और वो भी आनन फानन में, क्योंकि रूमी जाफरी कुछ और ही कह रहे थे, रूमी के अंदाज कुछ और ही थे, लेकिन अब रातों रात पूरी बात को पलट दिया गया है। तो क्या है सुशांत को बेचने की तैयारी, रूमी ने पहले क्या कहा था और अब क्या कहने लगे हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल के साथ जुड़ें। खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो रूमी जाफरी सुशांत सिंह राजपूत को अपना खास दोस्त कहते रहे हैं। रूमी ने सुशांत के जाने के बाद हमेशा यही कहा कि सुशांत उनके सबसे अच्छे दोस्त थे और वो सुशांत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले रूमी का पहला सच आपको बताते हैं। असल में रूमी जाफरी और सुशांत कोई दोस्त वोस्त नहीं थे। रूमी जाफरी रिया चक्रवर्ती के दोस्त थे और अब भी हैं। और रिया को ही जरिया बनाकर रूमी सुशांत तक पहुंचे थे, क्योंकि तब सुशांत सिंह राजपूत सुपरस्टार थे। तो रूमी भी चाहते थे कि वो सुशांत के साथ फिल्म बनाएं, लेकिन सुशांत किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के साथ फिल्में नहीं बनाते थे। और इसीलिए रूमी जाफरी ने सुशांत तक पहुंचने के लिए रिया का सहारा लिया था। और सुशांत ने भी रूमी से मुलाकात और बातचीत सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि वो रिया चक्रवर्ती के दोस्त थे। और ये बातें पहले खुद रिया भी बता चुकी है। यानी साफ है दोस्तों कि रूमी और सुशांत में कोई दोस्ती नहीं थी। बस सुशांत के जाने के बाद खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए रूमी जाफरी सुशांत का नाम लेते रहे। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं सुशांत को बेचने की। तो इसकी कहानी भी 1.25 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। रूमी जाफरी, संदीप सिंह जैसे कई लोग सामने आए थे जो खुद को सुशांत का करीबी से करीबी दोस्त कहने लगे थे। अब दोस्ती तक तो ठीक था, लेकिन रूमी ने एक और बड़ी बात कही थी, जो कि बेहद घटिया हरकत भी कही जाएगी, क्योंकि सुशांत के जाते ही रूमी ने 1 साल बाद के लिए तब से ही प्लानिंग शुरू कर दी थी। और वो प्लानिंग क्या थी, वो मामला क्या था, वो भी समझिए। करीब साल भर पहले रूमी जाफरी ने कहा था कि वो सुशांत के साथ मिलकर एक फिल्म प्लान कर रहे थे और उसकी स्क्रिप्ट रेडी थी, उस पर काम भी हो चुका था सारा का सारा, और फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। लेकिन सुशांत चला गया। अब तब यानी कि साल भर पहले रूमी ने कहा कि वो कभी भी इस फिल्म को नहीं बनाएंगे। ये स्क्रिप्ट उनकी दोस्ती के लिए याद रहेगी और मैं इस फिल्म को अब कभी भी नहीं बनाऊंगा। जी हाँ, यही बात साल भर पहले रूमी ने कही थी कि यही सुशांत को उनकी ट्रिब्यूट होगी। सुशांत के लिए इस फिल्म को वो हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन हैरानी ये है कि ये बातें सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने का तरीका था, जरिया था, और वो अब सामने आ रहा है। क्योंकि रूमी जाफरी जैसों को कौन जानता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ सुशांत का नाम लेकर अपना नाम बना रहे थे। और अब यानी कि साल भर बाद यही बात सच भी साबित हो रही है, क्योंकि अब उसी रूमी जाफरी ने ऐलान किया है कि वो उसी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाएंगे और फिल्म बनाकर सुशांत को ट्रिब्यूट देंगे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। साल भर पहले सुशांत का नाम लेकर कहा कि वो कभी भी इस स्क्रिप्ट पर फिल्म नहीं बनाएंगे, और अब साल भर बाद रूमी कहते हैं कि वो इसी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाएंगे और सुशांत के लिए फिल्म बनाएंगे। और ये सब कुछ हुआ चेहरे फिल्म के सुपर फ्लॉप होने के बाद। रूमी जाफरी साल भर में अपनी बात से पलट गए, या फिर रूमी ने साल भर पहले ही आगे की प्लानिंग शुरू कर दी थी। ये 2 बातें हैं, लेकिन जो भी है, दोनों की दोनों ही बेहद हैरान करने वाली हैं, बेहद शर्मनाक भी हैं। रूमी जाफरी खुलेआम सुशांत को बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, सुशांत का नाम लेकर अपनी फिल्म को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साल भर पहले यही रूमी फिल्म नहीं बनाने के लिए कहते हैं और साल भर बाद उसी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने का प्लान करते हैं। और बड़ी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती को इसमें लीड रोल में कास्ट किया जाना भी तय हो गया है। अब इससे बड़ी अंधेर गर्दी, दोस्ती में इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी दोस्तों। वैसे तो रूमी कभी भी सुशांत का दोस्त रहा ही नहीं,
लेकिन जैसा कि रूमी ने साल भर पहले कहा था कि वो सुशांत का सबसे पक्का दोस्त है और वो सुशांत के लिए लिखी स्क्रिप्ट को किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन साल भर बाद ही रूमी को सुशांत में सिर्फ और सिर्फ पैसा और मौका दिखने लगा है और इसी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाने का ऐलान कर दिया। अब ये ठीक है कि ये स्क्रिप्ट रूमी जाफरी की है, वो इस पर फिल्म बनाए या कुछ भी करे, ये उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना पर्सनल डिसीजन है। लेकिन साल भर पहले भी आप सुशांत का नाम लेते हैं और कहते हैं कि इस पर फिल्म नहीं बनाएंगे, और साल भर बाद भी सुशांत का ही नाम लेते हैं और तब कहते हैं कि इसी पर फिल्म बनाएंगे। आपको फिल्म बनानी है तो बनाइए ना, आपको कौन रोक रहा है, लेकिन आप सुशांत का नाम हर बार क्यों लेते हैं? अब शायद रूमी को लगने लगा होगा दोस्तों कि किसे साल भर पहले की बात याद होगी, कौन तब की बात याद रखेगा, लेकिन सुशांत के फैंस को सब कुछ याद है और इसीलिए रूमी जाफरी ट्रोल होने लगी हैं। जी हाँ, रूमी को फैंस ने खासा ट्रोल किया है और पूछा है कि क्या अब तुम्हारे लिए दोस्ती के मायने बदल गए हैं या फिर तुम सुशांत सिंह राजपूत को भूल गए हो। कई लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि वैसे भी रूमी कभी सुशांत का दोस्त नहीं था और वो बस इस्तेमाल करना जानता है, और यहाँ भी सुशांत का सिर्फ इस्तेमाल ही कर रहा है। सुशांत की बहनें भी कहने लगी हैं कि उनके नाम का इस्तेमाल बंद किया जाए और कम से कम रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े लोग मेरे भाई का नाम ना लें, मेरे भाई को आप शांति से रहने दें। तो रूमी के इस घटियापन से सभी हैरान हैं दोस्तों, क्योंकि रूमी जाफरी सुशांत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्म बेचना चाहते हैं और साथ ही साथ रिया को इसमें कास्ट करके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। चेहरे फिल्म फ्लॉप हुई तो सोचने लगे कि चलो सुशांत का नाम लेकर फैंस को बेवकूफ बनाया जाए, पर ये शातिर लोग भूल जाते हैं दोस्तों कि हम सुशांत के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। उनके नाम पर आप जैसों की दुकान नहीं चलाना चाहते तो जाइए बनाइए आप अपनी डायन रिया के साथ फिल्म, लेकिन खबरदार जो हमारे चहेते सुशांत के नाम का इस्तेमाल किया, आप जितनी भी फिल्में बनाएंगे सब सुपर फ्लॉप ही होंगी। कर लीजिए कोशिश। तो आपका रूमी जाफरी को लेकर क्या कहना है दोस्तों? रूमी की हरकतें क्या सही है या गलत? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर रखें। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।